हेलो बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं लेक्चर 2 मैग्नेटिज्म का। ठीक है बच्चों, देखो इसमें मैंने आपके लिए पहले से ही सब चीज़ लिख के रख ली है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है बच्चों, अब हम यही टॉपिक देखो बच्चों, मैंने इसमें सारे के सारे आपको पता ही है कि मैं बिल्कुल सीबीएसई का जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि उसमें ये लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, तो उनकी प्रॉपर्टीज़। तो ये आ गया हमारा पहला, दैट इज़ कॉल्ड डाईमैग्नेटिक। ये आ गया पैरामैग्नेटिक और वो आ गया बेटा फेरोमैग्नेटिक। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो बेटा डाईमैग्नेटिक मतलब आर दोज विच डेवलप्स फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सच सब्सटेंसेज आर फीबल रिपेल्ड। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ऐसे तो इंग्लिश में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट इसमें दो चीज़ों का मतलब समझाता हूँ, एक तो मैग्नेटाइजेशन और एक मैग्नेटाइजिंग। देखो बच्चों, मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन मतलब होता है कि जैसे किसी भी, ये मान लो कोई मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। तो बेटा जो इसकी फील्ड है ना, यहाँ से जो निकल रही है, ये आगे जाके घूमेगी वो तो है, बट अभी मैं यहीं तक की बात कर रहा हूँ। तो ये जो फील्ड है, अगर मैं इसमें लोहे को रख दूँ, लोहे की एक नेल रख दूँ, तो ये क्या करेगी बेटा, इसको मैग्नेट बनाने की कोशिश करेगी, मैग्नेट बनाने की। तो जो मैग्नेट बनाने की कोशिश करे यानी एक्सटर्नल फील्ड, उसको मैग्नेटाइजेशन फील्ड बोलते हैं। और जो इसके अंदर बनी वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बनी। क्या बनी? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो इसका मतलब समझ में आया तुम्हें? तो बच्चों ये बोलना चाह रहा है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो हैं जो कि बनाते तो हैं, फीबल रिपेल्ड करते हैं। तो डायमैग्नेटिक बनता क्यों है? देखिए ये ज़्यादातर आपके कोर्स में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बनता ही क्यों है सर? देख, यहाँ पे समझते हैं, है ना बेटा। देख, असली में क्या होता है कि एटम होते हैं, ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और बेटा इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? रोटेट कर रहे होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, ठीक है। तो जिसमें, ध्यान सुनना, जिसमें पेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर में यानी द इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ पेयर, जिसमें पेयर में होते हैं, जैसे तुमने पढ़ा हुआ ना केमिस्ट्री में, अपर स्पिन लोअर स्पिन ऐसे करके। तो बेटा ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर में। तो मान लो दो ही ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना। ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है। एक फास्ट घूमता है और एक स्लो घूमता है, ठीक है। ध्यान रखना है ना, इनको इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। एक स्लो घूमता है, एक फास्ट घूमता है। तो एक का मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ा बढ़ जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट जानते हो ना, स्मॉल एम से, या कैपिटल एम लिख लो। मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ जाता है जो तेज़ घूम रहा होता है, और जो स्लो घूम रहा होता है उसका घट जाता है। तो बेटा चेंज कितना आया इन दोनों में? तो चेंज जब निकालेंगे तो चेंज इन मैग्नेटिक मूवमेंट, तो क्या आएगा? पहले वाले का जिसका बढ़ा और माइनस जिसका घटा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि माइनस है ना, इसके आगे माइनस है, तो ये माइनस हो गया और ये वाला प्लस। माइनस एम से माइनस एम कट गए तो 2 del m। तो नेट क्या बना? ये ध्यान रखना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन फास्ट घूमता है और एक इलेक्ट्रॉन स्लो घूमता है, जिसकी वजह से उसका मैग्नेटिक मूवमेंट घटता है और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ता है। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट उतना तो नहीं है m जितना, बट हाँ जो बढ़ा या जो घटा उसका सम है। तो इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आता है। और इस नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस एक फीबल मतलब फीबल वर्ड है, फीबल का मतलब समझ गए कि एक बहुत हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और किस डायरेक्शन में बनाता है? हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। अब आ जाओ लेक्चर पे, देखो यही लिखा हुआ है, are those which develops feeble magnetization in the opposite direction of magnetizing field. Such substance are feeble repelled by magnets and tends to move, important line,
टेंड्स टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक, स्ट्रॉन्ग टू वीक। अच्छा, अब हम यहाँ पे पहले, अब चलो इसके इस कंपैरिजन में इसको भी पढ़ लेते हैं, है ना बेटा। तो देखो, पैरामैग्नेटिक आर दोज विच डेवलप्स फीबल मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सच सब्सटेंसेज आर फीबल अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट्स एंड मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग। ये कहाँ मूव कर रहा है? स्ट्रॉन्ग टू वीकर, ये दोनों उल्टा मूव करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसको समझाऊंगा मैं इन प्रॉपर्टीज से, आपको सब चीज़ समझ में आएगी अच्छे से। मैं एक बार वीडियो को देख लूँ फोकस में है कि नहीं है। यस इट इज़ इन फोकस, तो आपको सब चीज़ समझ में आएगी, चिंता ही मत करो। बट सब डायरेक्ट में, ये तो मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए ताकि आपको याद रहे। फेरोमैग्नेटिक, फेरो का मतलब समझ में आ रहा है कि फेरस, फेरस बोले तो सर आयरन, तो यानी कि ये तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। ये तो क्या होता है? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है बेटा फेरोमैग्नेटिक। तो यहीं पे मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आया। तो आर दोज विच डेवलप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। और ये भी कहाँ से मूव करते हैं? वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर, यानी इसी का बड़ा रूप। देखो पैरामैग्नेटिक मतलब जो ये भी वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही मूव करते हैं, बट ये थोड़े इनकी इंटेंसिटी कम होती है। मूव तो करते हैं बट इंटेंसिटी कम होती है। मगर ये क्योंकि फेरोमैग्नेटिक है, ये स्ट्रांगली मूव करते हैं टुवर्ड्स, और इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जहां पर अप्लाइड फील्ड लगाया है। और ये इसमें ध्यान रखना, इट मूव्स फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर। सर ये भी वीकर टू स्ट्रॉन्गर, सर ये उल्टा है, स्ट्रॉन्गर टू वीकर। तो याद रखने में आसानी हुई कि डाईमैग्नेटिक अलग जाति का है, ये दोनों की मतलब ये दोनों एक ही के हैं, बट ये थोड़ा सा वीक है, ये थोड़ा सा, ये इससे कंपैरिजन में वो स्ट्रॉन्ग है। क्या तुम्हें समझ में आई? अच्छा, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ध्यान सुनना, दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़, ये मैंने यहाँ लिख दी हैं क्योंकि बेटा इस साल तुम्हारे बोर्ड्स में सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका ओरिजिन नहीं है, कहाँ से आया, क्यों आया। बट फिर भी मैंने तुम्हें डाईमैग्नेटिक का बनाया, सेम ऐसा ही पैरामैग्नेटिक के साथ होता है, बट उसका क्या होता है? इन द सेम डायरेक्शन। और फेरोमैग्नेटिक में तो तुम जानते ही हो, दोनों ही तेज घूमते हैं, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा आता है, द बेसिक रीज़न। तो अब हम यहाँ समझते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मैं और बता दूँ आपको ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आए। देखो बेटा, तो डाईमैग्नेटिक में हमें समझ में आ गया कि यार नेट ये आ रहा है टू मैग्नेट, सर इसकी वजह से फीबल बना। अच्छा, अब बेटा पैरामैग्नेटिक में क्या होता है वो भी समझ लो। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक उसमें क्या होता है? इसमें वो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं जो जिनमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर में होते हैं, बट एक स्लो मूव करता है और एक फास्ट मूव करता है। द बेसिक कंसेप्ट, जिसकी वजह से ऐसा होता है और नेट इतना आ जाता है। बट जबकि ये डेल एम है, डेल एम मतलब बहुत छोटा है। अच्छा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, वो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो एटम्स पार्टिसिपेटिंग those which have odd electrons, odd number of electrons, the meaning is, तुम जानते हो केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा 1s में जैसे ये आ गया, एक ऊपर एक लोअर एस्पेक्ट, और 2s में जैसे ये आ गया, एक ऊपर एक लोअर, एक ऊपर एक लोअर, और इसमें एक ही आया। तो इसके नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाएगा, इसका नेट हो जाएगा, इसका नेट हो जाएगा, बट इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। समझ रहे हो? इसका मैग्नेटिक मूवमेंट अलग डायरेक्शन में, इसका अलग, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। बट इसका क्योंकि अकेला है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं होगा। बट तुम्हें एक खास बात देखो, सर फीबल क्यों है? चलो यहाँ तो आपने समझा दिया 2m, 2 डेल एम, बट यहाँ क्यों? क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स सबका पार्टिसिपेशन नहीं है, यहाँ पर सबका था, यहाँ पर अकेले का है, तो अकेले का है तो ऑब्वियस है कि वो वैसे ही कम हो गया। यहाँ सबका था, ये सबका है m,
उसमें डेल एम माइनस हुआ, ये सबका है, उसमें डेल एम प्लस हुआ, है ना। बट यहाँ पर ये अकेले का है तो ये ऑब्वियस है, ये भी क्या होगा, फीबल। फीबल मतलब होता है वीक, बहुत कमज़ोर। बट होता कैसा है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। सर ऐसे कैसे लिख दिया सर, हमारे नोट्स कैसे बनेंगे? नोट्स के लिए तो मैंने मस्त जमा के सजा के लिख रखा है ना बेटा, तो तुम्हें ये समझ में आया। अब प्रॉपर्टी से बात करते हैं। When placed in a external magnetic field, it develops feeble magnetic। सर ये तो समझा दिया आपने, हाँ बेटा। तब तेरे को अब थोड़ा सा समझा देता हूँ। और जैसे इसका मान लिया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल रही है, हाँ सर। नॉर्थ दिख रहा है आपको, हाँ सर। जो बिल्कुल सेंटर से जा रही है ऐसे, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। सर मैग्नेटिक एक्सिस कहाँ है इसका, देखिए रहा, एक सेकेंड, ये रहा मैग्नेटिक एक्सिस। जानते हो ना बच्चों, मैग्नेटिक एक्सिस मतलब वो एक्सिस। तो बेटा क्या होता है कि ये वाली लाइन देख कैसे निकल जाएगी, यूँ। क्यों? क्योंकि इसने रिपेल कर दिया। सर ये वाली भी ऐसे है, क्योंकि इसने अपना फीबल मैग्नेटिक फील्ड बना रखा है इस डायरेक्शन में, तो रिपेल करेंगे ऐसे, ठीक है बेटा। सेम इस तरह से। आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा ये वाला। अब ये वाला देखो, अब क्योंकि ये तो सेम डायरेक्शन में करता है तो यहाँ पे भी ये 4 लाइन ले ली हमने, ठीक है बच्चों, या 5 ले लो या 6 ले लो। तो ये क्या होता है, ये इसको थोड़ा सा खींच के अपने अंदर से भेजता है ऐसे। मतलब करता तो है अट्रैक्ट, बट ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि इसका खुद का बहुत वीक बनता है ऐसे। ये वाली तो सीधी निकल जाएगी, और ये वाली थोड़ी अट्रैक्ट हुई बट ज़्यादा नहीं हुई, बाहर तक ही रही, बट थोड़ी ये वाली भी हुई तो सही बट ज़्यादा नहीं। समझ में आ गया बेटा? तो क्रिएट्स अ फीबल मैग्नेटिज्म इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड, सेम। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में अट्रैक्ट तो करी बट ज़्यादा नहीं करी। बट अब इसके साथ तो चमत्कार ही हो जाता है। इसकी भी ले ली हमने 4, 6 ले लो। सर 6 क्यों? 6 से क्या बैठ रहा है समझ में? ये देखो नॉर्थ और साउथ लिख रखा है बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करता है, सेंटर वाली तो मस्त निकल गई, उसको तो जाना ही वहीं था, कोई अपोज ही नहीं कर रहा है। ये वाली को खींच लिया इसने, बिल्कुल पास से जाने देगा ऐसे। अच्छा सर, और ये वाली को बिल्कुल खींच के रखेगा, एकदम पास से जाने देगा, और ये वाली को भी खींच लेगा ये तो। क्यों? क्योंकि बच्चों ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सबसे ज़्यादा। इसको भी खींच लेगा ये तो। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? इसमें और इसमें सिमिलरिटी है, बट इसका स्ट्रेंथ थोड़ा वीक है, इसका स्ट्रेंथ और ज़्यादा। खींचने की मतलब इंटेंसिटी, यानी कि ज़्यादा। ये क्योंकि कौन है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। कौन है बच्चों? फेरोमैग्नेटिक। और ये कौन है? सर ये दोनों एक जैसे कि, हाँ, और ये वाला सबसे अलग, इन दोनों का उल्टा। तो आपको याद रखने में आसानी होगी। अच्छा, व्हेन प्लेस्ड, ये वाला समझ में आ गया। अब देख, रिपेल द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्या दूसरे पॉइंट भी समझा दिया मैंने? हाँ सर, ये आपने बता दिया। अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हाँ। तो यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट। सर स्ट्रॉन्गली वाला है स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट, क्या तुम समझे? हाँ सर, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये क्या कुछ होते हैं ना, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बच्चों तुम समझ गए? हाँ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं सर, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, अब मैंने वापस लिखा है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तीसरे पॉइंट पर आते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सर नॉन यूनिफॉर्म, तो बेटा हमें फर्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा रफ वर्क वहीं पे है सारा, है ना बेटा? देख, अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देख यहाँ पे समझ। सर क्या समझाना था हमें? समझाना था ये थर्ड पॉइंट, व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म। इसको समझाता हूँ, ठीक है। देख, तो देख नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है बेटा, कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पैरेलल जाएंगी तो ये यूनिफॉर्म। ये कहाँ होता है बेटा? मैग्नेट के अंदर।
कहाँ होता है ये? मैग्नेट के अंदर। अगर यहाँ साउथ है और यहाँ नॉर्थ है, और बाहर तुझे पता है ऐसे निकलती है और ऐसे घूम के ऐसे जाती, ऐसे निकलती है ऐसे घूम के ऐसे जाती, ऐसे ऐसे। तो बेटा इनके बीच की दूरी देख, हर जगह चेंज हो रही है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी। तो इस बाहर जो भी मैग्नेट होगा, वो बाहर जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो सब नॉन यूनिफॉर्म बनाएगा, और अंदर कैसा बनाएगा? यूनिफॉर्म। तो ये समझ में आ गया? हाँ सर, आ जा। तो अब यहाँ पे देख, तो यहाँ पे क्या है कि भाई साहब, व्हेन प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अ डायमैग्नेटिक, मिटा देता हूँ इसको, अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर। अच्छा सर, ये तो आपने पहले बता दिया, बट हुआ क्या कि बेटा एक कंटेनर लिया गया, ठीक है, दोनों में सेम कंटेनर है, और इसमें एक लिक्विड भरा गया, जैसे मान ले ये ले लेते हैं लाल। बट इसमें क्या है कि डायमैग्नेटिक, अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जाएंगी बेटा? देख जल्दी से सर, नॉर्थ से साउथ, ध्यान समझना। तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, और ये कहाँ जाता है? स्ट्रॉन्गर से वीकर। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चे? ये ऐसा हो जाएगा, देख इधर ज़्यादा आ जाएगा, ऐसे यहाँ पतली ले, इधर ज़्यादा आ जाएगा। समझ में आया? मतलब ये लिक्विड इस तरफ ज़्यादा खिंच जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रीजन बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास है। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। तो इसकी तो प्रॉपर्टी ये है कि ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागता है। हाँ सर, अब समझ में आया। तो बीच में क्या स्ट्रॉन्ग है ना बेटा, तो ये भागेगा उधर से। समझ में आई? हाँ सर, तो ये ऐसा हो जाएगा। तुम्हें समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, है ना? हाँ। अब सर यहाँ पे देख मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बेटा कलर इसलिए ले रहा हूँ ताकि पिक्चर क्लियर रहे। अब थोड़ी दूर हो गए ना, पोल दूर हो गए, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया। तो अब ये क्या करेगा कि ये बीच में आ जाएगा, देखा ऐसे, यानी इधर ज़्यादा इकट्ठा हो गया। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही बीच में ही तो वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ दूर दूर हो गई, और यहाँ तो यहाँ से निकलेंगे यूँ जाएंगे तो यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए बीच में आया। देख समझना बेटा, इसको कंसेप्ट को क्लियर रखना, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सर कैसे? देख मैं तुझे समझाऊँ अलग से रफ बोर्ड पे, या इसमें ही समझ गया? हाँ सर समझ तो गया, क्योंकि बेटा यहाँ से आएंगी तो सही। चल रफ बोर्ड पे चलते हैं इस पॉइंट को समझने के लिए। यस देख, हाँ तो देख ये पास पास रखा तूने, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही है, यहाँ घुस रही हैं। ये एन है, ये एस है। सर बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, सारी की सारी थोड़ा बहुत जा रही है, फिर यहीं घुस जा रही हैं क्योंकि पास है। और दूर दूर रख दे, तो एक जो सेंटर जा रही है वो सीधी गई, ये थोड़ी ऐसे जाएगी, ये थोड़ी और ऐसे जाएगी, ये थोड़ी और ऐसे, ये थोड़ी और ऐसे, ये थोड़ी और ऐसे, ये थोड़ी और ऐसे। तो तू ये देखेगा कि यार यहाँ पर दूर दूर हो रही हैं। देख इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है और यहाँ स्ट्रॉन्ग है, और इसका यहाँ स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बिल्कुल पास पास है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, दूरी का मतलब समझ में आया। तो देख यहाँ दूर हो गए ना पोल, तो यहाँ वीक हो गया और यहाँ स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये कौन सा रीज़न है? वीक। और ये कौन सा रीज़न है बच्चे? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये तो उल्टा ही भागता है ना, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ। क्या तुझे समझ में आया? हाँ सर। अब इसमें देख, इसमें भी यही चीज़ है बेटा, इसमें भी यही चीज़ है। ये मान ले नॉर्थ है और ये साउथ है, पास पास रखे हैं और एक बार दूर दूर रखे हैं। और इसमें ये बीकर भी रखा है और इसमें भी, ठीक है। अब इसमें क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। अब ये कहाँ भागता है? वीकर टू स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद करता है ना, ये तो उसी डायरेक्शन में बनाता है ना। भाई साहब यही नफरत करता है, ये तो इसको लाइक करता है। किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये क्या करेगा? ये उल्टी पिक्चर करेगा, इस वाली को इसमें कर देगा, हाँ ना बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ सर आ तो रहा है, बट हम बोल भी रहे हैं, बट समझ में आपको नहीं आ रहा कि तुम्हें आ रहा है। ठीक है बच्चों? अच्छा सुन, देख ये ऐसा कर लेगा। और सर जहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वीक से स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ कैसे भागेगा? अब स्ट्रॉन्ग, अब बता दूर दूर हो गया तो कहाँ? यहाँ स्ट्रॉन्ग हो गया, और ये कहाँ भागता है? वीक से स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। अब आ गई होगी तुम पिक्चर। पिक्चर मतलब समझ में? सर ये तो दिल का शेप बन रहा है,
कलर भी आपने पिंक लिया है ना बेटा। तो अब रहने दे, अब मैं इसको इतना सही कर रहा हूँ, तुझे समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ ये ले, ठीक है। तो बेटा ये बात क्लियर हो गई। इसका उल्टा ये शो करता है सर, क्यों? क्योंकि ये इसका उल्टा है। अच्छा सर इसमें क्या होगा? तो इसमें तो कहानी ही अलग हो जाएगी बेटा। इसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल। सर ये क्या है गुलाबी पानी? बेटा ये है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? मैग्नेटिक सॉल्यूशन है, बेसिकली पानी जैसा है। तो यहाँ पर ऐसा होता है, ये पता दिखता है, इट्स एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो इसमें पानी ऐसा थोड़ा सा बीच में ऊपर दिखता है, समझ में आई? अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो ये होता है। ये सब साइंटिस्ट लोगों के कार्यक्रम हैं बेटा, उन्होंने करे हैं लैबों में बैठ बैठ के। हाँ सर हम तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें ऐसा हुआ और इसमें भी ऐसा हुआ बेटा। साउथ है नॉर्थ, है ना। ये मेरे को थोड़ा सा ये देख तो इसमें क्या होगा बेटा? सर गुलाबी पानी, हाँ तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ये तो खींचता है, तो ये तो ऐसे हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा खींच गया स्ट्रॉन्गली। क्या तुझे समझ में आ गया? हाँ सर ये स्ट्रॉन्गली हो गया। इधर बहुत कम बचा, इधर भी बहुत कम बचा। इसमें देख इधर बचा था, देख ज़्यादा था, उसमें कम हो गया, सेंटर में सारा आ गया, है ना। और इसमें सारा का सारा ही ऐसे हो गया, बहुत कम। क्या तुझे समझ में आया? हाँ सर ऐसे। तो बेटा ये कौन सा पानी? मैग्नेटिक पानी पी मत लेना, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए था कि सर हम तो पी लेंगे तो सर हमें भी ऐसे खिंच जाएंगे क्या? हाँ ठीक है बेटा ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। अच्छा चलो सर ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं बेटा अगले पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे। क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? देखो डायग्राम तो मस्त लग रहा है। हाँ सर समझ में भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा देख, व्हेन अ रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक material is suspended freely in a uniform magnetic field, it align itself perpendicular to the applied field। सर कैसे? देख जैसे मान ले ये तेरा बाहर का नॉर्थ है किसी मैग्नेट का और ये तेरा साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएंगे बेटा? साउथ से नॉर्थ। कैसे जाएंगे? साउथ से नॉर्थ। ये गई 1 2 3, है ना। इन सब के एरो हमने यूँ लगा लिए भाई, ऐसे ही जाएगा। हाँ सर। अब क्या हुआ कि बेटा इसमें एक यहाँ पे सपोर्ट लिया और धागे की हेल्प से एक बार मैग्नेट को ऐसे लटका दिया, यहाँ से बांध के, ठीक है। तो अब ये कैसे अलाइन होगा? तो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन अ रॉड ऑफ डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड है। तो ये क्या होता है? इटसेल्फ अलाइन अप्लाइड फील्ड परपेंडिकुलर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो परपेंडिकुलर कैसे होता है बेटा? ये घूम जाएगी और अपने को ऐसे बना लेगी, सॉरी, और ये परफेक्ट ऐसे हो जाएगी। समझ पा रहे हो भाई? 3D में देखो ये बंधा हुआ है यहाँ से मैग्नेट, ऐसे जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड यूँ जा रहा है तो ये यूँ हो जाएगी। समझ में आया? इट अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सर ये क्या बात हुई? तो देख ये ऐसे है कि बेटा ये रहा तेरा N और ये रहा तेरा S, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो जा रहा है, ठीक है बेटा, है ना। इस पे एरो लगा ले मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये क्या करती है बेटा? ये रॉड सर अलग कलर से ले लो। हाँ बेटा चल अलग कलर से। ये रही रॉड, इसको लटकाया ऐसे बांध के, है ना। तो ये क्या हुई कि ये उसके अलोंग हो गई। क्यों? क्योंकि तो बोलेगी ना मेरे अंदर से जाओ, मेरे अंदर से जाओ। इसके पीछे का रीज़न बता सकता हूँ कि ये क्यों परपेंडिकुलर हुई, बट हाँ कोई रीज़न पूछेगा नहीं अभी, और अभी ये बोर्ड का रिवीजन है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, नहीं तो इसके पीछे का लॉजिक है बहुत अच्छा सा। बट चलो ये वर्क करेगा, इतना भी याद रहेगा तो ठीक है। इट अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बस एक अंतर आएगा किसका? इंटेंसिटी का। सर वो क्या होता है? देख बताता हूँ कि ये भी ऐसा लाइन हो जाएगी बेटा, ये गया तेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, ये गई तेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये क्या होगी? बहुत जल्दी से होगी। सर कैसे जल्दी? मतलब सर कैसे सर? अरे जल्दी मतलब भाई जैसे इसको रखा तो ये यूं और उसको रखा यूं, समझ गए? जल्दी का मतलब क्योंकि उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है सर,
ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस लास्ट सो लॉन्ग एज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाइड। मतलब ये कि तेरा कोई डाईमैग्नेटिक मटेरियल था, ठीक है, और यहाँ तेरे मैग्नेट लगे हुए थे नॉर्थ और साउथ। अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी? ये तो यूं हो जाएगा ना बेटा। हाँ सर, तो ये मैग्नेट इसमें जो मैग्नेटिक इसमें यानी इसके अंदर इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई सर, कहाँ से आई? इसने अपना खुद का डेवलप किया था ना, इसके अपोजिट वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, तुम लिख लेना शॉर्ट में, प्रॉपर्टी आई, वो जब तक ही रहेंगी जब तक ये बाहर वाला मैग्नेट अप्लाई होगा। इनको हटा लो, इसमें कोई मैग्नेटाइजेशन क्रिएट नहीं होगा खुद का। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ ना बोलो, यस, ठीक है। और इसमें इट ऑल्सो सेम, मतलब ये भी तो कर ही रहा था ना भाई मैग्नेटिक फील्ड, फीबल मैग्नेटिक फील्ड, बट बेटा ये क्या करेगा? ये अपने आप को ऐसे रखेगा, ठीक है। कब तक रखेगा? जब तक ये मैग्नेट्स हैं। अच्छा, ये दोनों ही नॉर्थ होगा। जब तक ये मैग्नेट्स हैं, जैसे ही मैग्नेट रहा है फ्री हो जाएगा। इसके अंदर का खुद का जो इसने जनरेट किया था मैग्नेटिक फील्ड वो काम नहीं करेगा। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, क्योंकि फीबल हैं तो दोनों एक जैसे ही कर रहे हैं। एक अपोजिट कर रहा था, एक सेम कर रहा था, बट कर तो एक ही रहे थे, तो इन दोनों में से गायब हो जाएगा। अब यहां लिखा है, अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रिटेन मैग्नेटाइजेशन इवन आफ्टर मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिमूव्ड। मतलब ये है बच्चे कि ये अगर नॉर्थ है, ये अगर तेरा साउथ है और ये तेरा वो मटेरियल है, तो इसके अंदर जो बी बना वो ज़ीरो नहीं होगा आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फील्ड। नहीं आया? क्या आ गया? हाँ सर आ गया। क्या तुम्हें समझ में आया बच्चों? हाँ, तो अब ध्यान सुनो। अब ये तो हो गया आपका थ्योरी पार्ट खत्म, है ना। बिल्कुल मैंने सीबीएसई के सिलेबस से बिल्कुल लाइन टू लाइन मैच करके जितना पढ़ाना उतना ही पढ़ाया है। एक्स्ट्रा हमें पढ़ना क्योंकि हमारे ये बोर्ड्स लेक्चर है, एक्स्ट्रा तो आप पढ़ ही लेते हो बच्चों, है ना। अभी तो हम स्ट्रिक्टली बोर्ड लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं।